Hello and welcome. Good morning, all of you. This is Dharmraj Khandekar, an English lecturer, and today I am here to teach you 10th class English poem first, Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost. You can see here Robert Frost, an American writer. Okay, so we will start right from the first line. Before beginning, I would like to explain some summary about. I would like to summarize this poem Dust of Snow. इसमें क्या होता है कि राइटर जो है मतलब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो काफ़ी उदास होते हैं, काफ़ी निराश से होते हैं और वो कहीं रास्ते में गुजर रहे होते हैं और वहीं पर एक हेमलॉक का पेड़ होता है, हेमलॉक ट्री होता है जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है। वहाँ पर एक कौवा बैठा रहता है, मतलब क्रो बैठा रहता है, और जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उनके ऊपर जो क्रो है वो क्रो के हिलने से हेमलॉक ट्री के ऊपर जो स्नो लगी हुई थी, डस्ट पार्टिकल्स मतलब स्नो पार्टिकल्स लगे हुए थे, वो उसके आके सिर पे या कंधे पे गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका जो हृदय है वो एकदम से चेंज हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है और फिर वो जो दिन का जो बाकी भाग था उसको वो किसी न किसी प्रकार से बचा लेते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है कण, ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखो यहाँ पर द वे, जिस तरीके से, एक क्रो, एक कौवे ने, सूक डाउन, हिलाकर गिरा दी, ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक के पेड़ से जो कि एक पॉइजनस प्लांट है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। अब इसमें हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और जैसे ही जो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर आके गिरे कंधे पे या सिर पे, इसमें स्पेशल बताया नहीं गया है, लेकिन जब वो बर्फ़ के कण मेरे ऊपर आके गिरे उसके बाद में मेरा जो मूड था वो एकदम से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का कुछ जो बचा हुआ भाग था उसको बचा लेता है। आई हैड रूड, जिसके बारे में बाद में मुझे पश्चाताप करना पड़ता। मतलब जो दिन मेरा पहले ख़राब हो चुका था वो तो हो ही चुका था, लेकिन जब उसने मेरे कंधे के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी थी उसके बाद में मेरा जो हृदय है वो एकदम से खुशी से झूम उठा, और फिर जो बाकी का दिन है वो मैंने जो है पश्चाताप करने से बचा लिया। इस प्रकार से ये पोइम है। इसमें क्रो और जो हेमलॉक ट्री है दोनों ही जो सैडनेस के सिंबल्स माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट ने मतलब जो सैडनेस के जो सिंबल्स हैं उनको हैप्पीनेस सिंबल्स के रूप में क्रिएट करा है। और इसमें राइम स्कीम भी देख लेते हैं, जैसे क्रो, द वे ए क्रो, क्रो सूक डाउन ऑन मी एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखो क्रो ओ आ रहा है, मी में ई आ रहा है, फिर स्नो में ओ आ रहा है, ट्री में ई आ रहा है, तो ए बी इसकी राइम स्कीम है। उसी प्रकार से हार्ट, मूड, पार्ट और रूड, और इसमें सी डी, तो ए बी सी डी इसकी राइम स्कीम। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट लाइन I will
explain something more about this poem. The poet said that once he was in a sad, depressive mood. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि एक बार मैं सैड यानी दुखी और डिप्रेसिव यानी निराशाजनक मूड में था, मनोदशा में था, एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था. ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो. और जो क्रो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था उसने कुछ डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कुछ कण मेरे ऊपर गिरा दिए. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब कण होते हैं. डेट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल ऑन द पॉइंट. और जो कि उस पत्तों के ऊपर लगे हुए थे हम लोग ट्री के, और वहाँ से वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं. द सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड. और जैसे ही वो उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका पोइट का मूड है वो जो ग्लूमी था पहले, अब वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है. He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. और उसको महसूस होता है कि उसने अपने दिन का कई सारा भाग उसने रिपेंटिंग पश्चाताप करते हुए या दुख के अंदर गंवा दिया. बट द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी. लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जो स्नो पार्टिकल्स जब गिरते हैं तो उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है, और फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है, ये महसूस होता है कि उसको बचे हुए दिन के जो जितना भी दिन बचा हुआ था उसके पास में दिन का जो भाग बचा हुआ था उसको यूज़फुल एक्टिविटीज़ में, अच्छी क्रियाकलापों में काम में लेना चाहिए. हिज सोरो वाज वास्ट अवे बाय द लाइट शॉवर ऑफ द स्नो डस्ट. और उसका जो सोरो था, दुख था, वो वास्ट अवे ख़त्म हो गया बाय द लाइट शॉवर ऑफ द स्नो डस्ट. जब उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ की जो टुकड़े गिरते हैं, कण गिरते हैं. हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे. उसकी जो आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मतलब पुनर्जीवित हो जाता है एक तरीके से वो, और प्रफुल्लित हो जाता है. एंड ही गॉट रेडी, और वो तैयार हो जाता है टू यूटिलाइज काम में लेने के लिए द रेस्ट ऑफ द डे, जो बाकी बचा हुआ दिन था उसको. तो जैसा अपन देखते भी हैं कि जब हम कहीं पे जाते हैं घूमने करने बर्फीले इलाकों में, तो वहाँ पर जब हम जो स्नो के पार्टिकल्स होते हैं तो दूसरे पे कहीं पे फेंकते हैं तो हमको काफ़ी प्रसन्नता खुशी होती है. उसी प्रकार से इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एंड जो अमेरिकन राइटर है उन्होंने बताया. इस तरह से हमारी पोइम समाप्त होती है. क्वेश्चंस जो MCQs है वो आपको बाद में करवा दिए जाएंगे.